हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। कल जैसा कि मैंने अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत, जिसको प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसकी मीनिंग, डिफिनीशन एंड विशेषताएं लास्ट वीडियो में मैंने किया था। आप नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे हम चलेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। इनके क्या सिद्धांत हैं? तो अभिक्रमित अनुदेशन के वर्तमान जन्मदाता किसको कहा गया है? प्रोफेसर B.F. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नांकित सिद्धांत का वर्णन किया है। आप सिद्धांत इसका देखेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, उसके सिद्धांत हैं। पहला है लघु पदों का सिद्धांत, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। जैसा कि आपको पता ही है कि अभिक्रमित अनुदेशन में छोटे छोटे पद स्टेप कर दिए जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार इसमें दिखाई जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे पदों में इस प्रकार क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है कि क्रमिक मतलब क्रमवार सीरीज में रहता है कि आगे वाला पद अपने पिछले वाले पद से संबंध रखता है। उक्त लघु पदों को फ्रेम कहते हैं। जो एक जैसे ये पद है तो ये हुआ, ये क्या है? फ्रेम है। तो पहला सिद्धांत हो गया लघु पदों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आप देख पा रहे होंगे पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशन, यानी फीडबैक जो मिलता है, पृष्ठ पोषण, ठीक है, जो आपने कार्य किया, जो पोषण मिला, फीडबैक मिलना। इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्र द्वारा किसी अभिक्रमित अध्ययन सामग्री में दिए गए किसी प्रश्न का उत्तर सही या गलत है, यानी कोई आप आंसर किए, वो प्रश्न सही है या गलत है, वो आपको फीडबैक में मिलेगा। इसकी जानकारी उत्तर लिखने के तुरंत पश्चात उसे दे दी जाती है। हाँ, तुरंत शब्द आप याद रखिए, तुरंत पश्चात उसे दे दी जाती है। उत्तर सही होने की स्थिति में वह अगले पद की ओर क्या होता है? अग्रसित होता है। यदि उसके द्वारा दिया गया उत्तर क्या है? गलत है, रॉन्ग है, तो उसे सही उत्तर देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसमें मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। यदि गलत उत्तर हुआ तो मार्गदर्शन मिलेगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया में छात्र को तत्काल प्रतिपुष्टि देकर उसे आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। और तीसरा सिद्धांत है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पे जो अनुक्रिया करने वाला है वो क्या रहता है? एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। सक्रिय, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। इस सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की सक्रिय सहभागिता बराबर बनी रहती है। छात्र पहले अधिगम प्राप्त करता है, फिर उसका तत्काल मूल्यांकन करता है। पहले अधिगम प्राप्त किया, लर्निंग हुई, फिर उसका इवैल्यूएशन किया। उत्तर सही होने पर वह आगे बढ़ जाता है और गलत होने पर सही करने के लिए निर्देश उसको दिया जाएगा। आपको यदि मेरे वीडियो में क्लियर ना दिख रहा हो तो सेटिंग में जाकर आप हायर क्वालिटी सेट कर लीजिएगा तो क्लियर दिखाई देगा। आगे चलते हैं। स्वगति सिद्धांत। स्वगति सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। इसमें उस जो कर रहा है, जो अधिगम लर्निंग जिसकी हो रही है, जो लर्नर है, उसकी क्या होती है? स्वयं की गति होती है, यानी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है कि तुम्हें जल्दी करना है। वो अपनी गति से करता है, उसकी स्पीड होती है, वो अपनी होती है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने और प्रश्नों को उत्तर देने के लिए किसी प्रकार के बाहरी दबाव का सामना न करके केवल अपनी गति का ही सहारा लेना पड़ता है, जिससे वे स्वतः क्या होते हैं? आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत स्वपरीक्षण का सिद्धांत, जिसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र अपने अधिगम का मूल्यांकन क्या करता है? इवैल्यूएशन क्या करता है? खुद ही करता है, स्वयं करता है। इस मूल्यांकन में छात्र की अशुद्धियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। यदि गलतियां आसानी से दूर नहीं हो पाती हैं तो मशीन छात्र के सम्मुख दूसरा सरल अभिक्रम क्या होता है? प्रस्तुत करती है। कौन प्रस्तुत करती है? मशीन। इस प्रकार छात्र अधिगम के द्वारा अपनी क्षमताओं का क्या करता है? परीक्षण भी करता है, यानी वो स्वपरीक्षण सिद्धांत, वो अपना परीक्षण स्वयं करता है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग। पुनर्बलन
का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होता है? इस सिद्धांत में छात्रों को पुनर्बलन जो होता है वो मशीन द्वारा किए गए मूल्यांकन के उत्तर के सही होने पर प्राप्त होता है। यानी आप कोई क्वेश्चन सही किए तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन सही है मेरा, तो उसको करने के लिए आप और भी मोटिवेट होंगे। वही आपको पुनर्बलन है, रेनफोर्समेंट। आप कार्य को और अच्छे से करेंगे और जल्दी करेंगे। इस विधि में प्रायः सकारात्मक व धनात्मक पुनर्बलन रेनफोर्समेंट जो सही क्वेश्चन पे आपको मिलती है, आपको कोई गुड, वेरी गुड ये सब कहेगा तो आप ये क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इस प्रकार पुनर्बलन से प्रेरित होकर छात्र अधिगम की दिशा में स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता है। तो 6 सिद्धांत है, एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं। पहला सिद्धांत है लघुपद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। सेकंड है पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशन। थर्ड है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। स्वगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। फिफ्थ है स्वपरीक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग। और 6 है पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। आई होप आपको ये सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका है अभिक्रमित अनुदेशन के क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेज है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के। जल्दी जल्दी देखेंगे, ये काफ़ी लंबा है। पहला है छात्र अपनी गति और तल्लीनता के साथ पाठ को सीखता है, यानी गति उसकी अपनी है, स्पीड, और उसमें मन लगा के वो क्या करता है, पाठ को सीखता है। छात्र में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की भावना का वो कार्य अपने से कर रहा है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, अपने से कार्य करने की वजह से बढ़ेगा। वे अनुभव करते हैं कि वे स्वयं भी कुछ सीख सकते हैं। आई कैन डू इट, मैं इस कार्य को क्या कर सकता हूँ। सेल्फ अपने आप कर सकता है। प्रतिपुष्टि के कारण छात्रों को अभिप्रेरणा का स्तर क्या होता है, ऊंचा रहता है, क्योंकि इसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। तो इसलिए यदि करेक्ट क्वेश्चन हुआ तो और भी वो अपने आप से अभिप्रेरित होंगे और कार्य करेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र क्या होता है, सतत सक्रिय रहता है, क्योंकि उसको फीडबैक मिलता रहता है, वो कार्य करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, यानी वो खुद से पढ़ने की उनकी हैबिट पड़ती है, वो डेवलपमेंट होता रहता है सेल्फ स्टडी का। नेक्स्ट पॉइंट छात्रों की रुचि बनी रहती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा विभिन्न विषयों की तार्किक विश्लेषण करना सुगमता से सीखता है। उसमें क्या होता है, रचनात्मक चिंतन का विकास होता है। जब वो कोई कार्य अपने आप करेगा तो वो चिंतन करना सीखेगा। वो चिंतन कैसा होगा, एक पॉजिटिव होगा, रचनात्मक चिंतन का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रम का प्रत्येक पद आगे वाले पद में तार्किक रीति एवं स्वाभाविक ढंग से जुड़ा रहता है। जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं, ये फ्रेम में रहता है और प्रत्येक फ्रेम पहले वाले फ्रेम से जुड़ा रहता है। ये नहीं कि आप पहले इसी में पहुंच जाएंगे, आप कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप पहले वाले फ्रेम को कंप्लीट नहीं किए रहेंगे। नहीं जा सकते, आपको इसके बाद ही आप इस पे जाएंगे। इसमें अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यानी कि इस अभिक्रमित अनुदेशन जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है उसमें टीचर की उपस्थिति जरूरी नहीं होती है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र क्या कर सकता है, लर्निंग कर सकता है। पॉइंट है इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी अनुदेशात्मक सामग्री से संबंधित इन पदों को व्यवस्थित एवं श्रृंखलाबद्ध करने के लिए छात्रों को इंटरनिंग, प्रविष्ट व्यवहार और अंतिम टर्मिनल व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता है। विद्यार्थी के सम्मुख एक एक पद प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी कि एक साथ सारे पद ले आए, एक एक स्टेप लाया जाता है, फ्रेम लाया जाता है। छात्र उसे पढ़ता है और उसके प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया व्यक्त करता है। इसके लिए एक एक पद
संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और छात्रों को एक एक प्रश्न का क्या करना रहता है, आंसर देना रहता है। किसी विधि में छात्रों को अपनी योग्यता के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। जो उनकी योग्यता है उस विधि से वो सीखेंगे, क्योंकि वो अपनी गति से सीखेंगे। हाँ, रहेगा क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए एक ही, लेकिन जो स्पीड रहेगी उनकी अपनी अपनी रहेगी। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र में बराबर अनुक्रिया करनी होती है। इसका भलीभांति निरीक्षण हो सकता है, अतः इन अनुक्रियाओं को नियंत्रित करने व मापन करने में सहायता मिलती है। यानी कि आपका क्या होता है, बराबर अनुक्रिया होती है और भलीभांति निरीक्षण हो सकता है इसका। और जब निरीक्षण होगा तो अनुक्रिया को, रिस्पॉन्डिंग को क्या किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा कि आपका निरीक्षण होता रहेगा। इसमें शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और जब आसानी से मूल्यांकन हो जाएगा तो जो अभिक्रमित सामग्री है उस सामग्री में भी समय रहते क्या किया जा सकता है, समय रहते सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षण मशीन, अभिक्रमित पाठ्य पुस्तक और कंप्यूटर आदि का प्रयोग होने से अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी की समस्या काफ़ी कुछ दूर हो जाती है। यानी कि शिक्षक की कमी है तो मशीन के द्वारा, अभिक्रमित जो पाठ्य पुस्तक है टेक्स्ट बुक उसके द्वारा, कंप्यूटर का भी सहयोग लेकर इस कार्य को किया जा सकता है और लर्निंग हमारी क्या होगी, चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कक्षा शिक्षण की तरह तरह के छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने की समस्या भी नहीं रहती। हर छात्र अपने अपने अभिक्रम को पूरा करने में व्यस्त रहता है, अतः परंपरागत कक्षा शिक्षण और अनुशासन की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। ये नहीं कि एक बच्चा दो बच्चा क्लास में पढ़ना जाता है और बाकी बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो ऐसी समस्याएं इस प्रोसेस में नहीं रहती है। इस तकनीकी में पाठ्य वस्तु सुव्यवस्थित रहती है, सुव्यवस्थित रूप से सरल से कठिन, इजी टू हार्ड, टफ की ओर जाती है। और यानी कि जो चीज़ हमें ज्ञात है और उससे आगे चलकर जो हमें नहीं पता है उसके बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अनुदेशात्मक उद्देश्यों को ठीक प्रकार से पूर्व निर्धारित कर व्यवहार परक शब्दावली में लिखा जा सकता है, अतः उद्देश्यों की जांच करने में सुविधा रहती है। छात्रों की अनुक्रिया का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकता है अनुक्रिया में, प्रोग्राम में, इंस्ट्रक्शन में। इसके विश्लेषण के आधार पर अनुदेशन सामग्री में उचित सुधार लाने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसमें मूल्यांकन होगा, पता चलेगा कि अनुदेशन सामग्री में किसी चीज़ की कमी है तो उसको समय रहते ही पूरा किया जा सकेगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग की दिशा में भी अभिक्रमित अनुदेशन की काफ़ी सहायता मिलती है। जब आपको पता चल जाएगा कमी यहाँ पे है या कोई उत्तर गलत हो गया तो आप उसको रेमेडी भी तो दे देंगे। ये इम्पॉर्टेंट हुआ उपचारात्मक शिक्षण। लास्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों में रचनात्मक चिंतन, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, विभेदीकरण, योग्यता, तत्काल निर्णय लेने की योग्यता एवं तुरंत उत्तर देने की क्षमता आदि को विकसित करने में भी सहायता करती है। तो यानी वो क्या लर्नर में विकसित करेगी, लर्नर में जो सीख रहा है अधिगमकर्ता उसमें विकसित करेगी रचनात्मक चिंतन, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, विभेदीकरण, योग्यता, तत्काल निर्णय लेने की योग्यता एवं तुरंत उत्तर देने की क्षमता को विकसित करेगी। आगे है अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं, यानी कि क्या इसमें कमियां हैं। जल्दी से इसको भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट इसका। अभिक्रमित अनुदेशन प्रक्रिया की स्वाभाविकता को समाप्त कर उसे यांत्रिक प्रक्रिया बना देता है। यांत्रिक प्रक्रिया बनाने से वो मशीन का प्रयोग ज़्यादा होने लगेगा। छात्र ना रहकर क्या हो जाएंगे, मशीन के पुर्जे हो जाएंगे। ये एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। सेकंड है, अभिक्रमित अनुदेशन को व्यक्तिगत अनुदेशन की एक तकनीकी माना गया है, परंतु वास्तव में यह बात ठीक नहीं है। हर छात्र की अधिगम
में अपनी अपनी गति से तो आगे बढ़ता है, परंतु अधिगम सामग्री तो हर छात्र के लिए एक सी होती है। यानी स्पीड तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जो सामग्री रहती है वो प्रत्येक छात्र के लिए एक रहती है। इससे खास लाभ नहीं मिलता है। आगे क्या कमी रह गई है कि कंप्यूटर या मशीन द्वारा शिक्षण होने से कक्षा में जो भावात्मक वातावरण बनता है उसका अभाव हो जाता है। यानी जो क्लासरूम की स्टडी होती है उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है, जो इसमें कमी रह जाती है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग हर विषय के लिए किया जाना असंभव है, क्योंकि सभी विषयों व उनसे संबंधित प्रकरण का अभिक्रम का निर्माण करना मुश्किल होता है। यानी हर विषय पे यह नहीं बनाया जा सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास में व्यस्त रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा में सामाजिकता की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अभिक्रम के आरंभ में ही छात्रों की अनुक्रिया गलत होने लगती है तो छात्र क्या हो जाते हैं, रुचि नहीं लेते हैं और यहाँ पर पुनर्बलन कार्य नहीं करता है। यह तकनीकी अनुदेशात्मक उद्देश्यों में से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में तो सहायक है, परंतु भावात्मक यानी ज्ञानात्मक तो मिलेगा, लेकिन जो इमोशनल है, इमोशन की कोई चीज़ है या कौशलात्मक है, क्रियात्मक है, उस पर कोई ध्यान उसका नहीं गया है। खाली ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जो विद्यार्थी लापरवाह प्रवृत्ति के होते हैं उन पर यह सिद्धांत कार्य नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं उस कार्य को करना रहता है और जो लापरवाह है वो तो उस कार्य को नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट है, अभिक्रमित अनुदेशन में केवल पढ़ने और बोध की शक्ति का ही अवसर मिलता है। शिक्षण के अन्य कौशल जैसे सुनना, बोलना, लिखना, चिंतन मनन आदि का जो है वो विकास नहीं हो पाता है। यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन पूरा हुआ और आगे नेक्स्ट हम इसके लिए वीडियो लाएंगे रेखीय और साक्षीय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।